नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत, मेरे साथ है अंजीत श्रीवास्तव। बीते हफ्ते भारतीय घरों के ड्राइंग रूम में एक रिटायर महिला ने सबको बांधे रखा। किसी जमाने में वो डॉन के बेहद करीब थीं, फिर आई एक के बाद एक महिलाएं, कोई घरेलू, कोई कामकाजी, कोई कारोबार से जुड़ी और सब एक कारोबार से जुड़ गईं, कारोबार ड्रग्स का, और फिर बना डब्बा काटल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डब्बा काटल की, जो नेटफ्लिक्स पर इस हफ्ते देखी जाने वाली सबसे लोकप्रिय वेब सीरीज में से एक रही। अब तक हम ड्रग माफिया पर बनी फिल्मों में महिलाओं को साइड रोल्स में ही देखते आए हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स की सीरीज ने मामला पलटा है और ये पूरा ड्रग बिजनेस औरतें चलाती हैं और गजब तरीके से चलाती हैं। इस सीरीज में अलग अलग तबके की महिलाओं के संघर्ष को दिखाया गया है। कोई तंगी से जूझ रहा है तो कोई अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। डब्बा काटिल की खासियत इसकी स्क्रिप्ट और किरदारों का अभिनय है। बिल्कुल, और सबने देखने को जो ये उत्सुक थे कि शबाना आजमी आखिर क्या करने जा रही हैं, और उनके अभिनय ने लोगों को ऐसा बांधा कि कब वो 7 एपिसोड निकल गए पता ही नहीं लगा। तो आज इस सीरीज से जुड़े हुए बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ सब शबाना आजमी जी हैं, जिनकी जितनी तारीफ मैं करूंगी वो कम होगी, क्योंकि हम सब दशकों से उनके अभिनय, उनकी फिल्मों के मुरीद हैं। शबाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। और साथ ही हमारे साथ मशहूर एक्ट्रेस ज्योतिका हैं, जिन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल शबाना जी आपसे, राज्यसभा सांसद, फिर पद्म भूषण, इतने सारे अवार्ड, और अब फिर डब्बा काटिल, ये बदलते दौर के पीछे क्या है? आप जो है इसको अलग अलग ना समझें। ये सब जो काम मैंने किए हैं वो सब एक ही सोच के हैं, उनका इजहार अलग तरीके से होता है। तो जो मैंने काम किया है, जिन मुद्दों को मैंने उठाया है राज्यसभा में, वो वही मुद्दे थे जिनको मैंने अलग तरह से, जब मैं एक्टिविज़म का काम कर रही थी, या अभी भी फिल्मों के अलावा भी जब मैं मिजवा वेलफेयर सोसाइटी चलाती हूँ, तो उनके ये पिरोए हुए धागे हैं, ये अलग नहीं है, मुख्तलिफ नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा ये बिलीव किया है कि आर्ट शुड बी यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशल चेंज, और उसी का नतीजा है। शबाना जी, जब ये स्क्रिप्ट आपके पास आई तब आपने इसे किस तरह से देखा? क्योंकि ड्रग्स के बारे में बात करते हैं, ड्रग्स माफिया के बारे में बात करते हैं, तो ज़्यादातर मेल डोमिनेटेड फिल्में जो हैं वही देखने को मिलती है, लेकिन ये इसने पूरे जो एक परसेप्शन था उसको कहीं ना कहीं पलट कर रख दिया कि महिलाएं जो हैं वो इसे चला रही हैं। तो पहला थॉट क्या था? और ये भी मैं जानना चाहूँगी कि क्योंकि इसमें फरहान अख्तर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, शिबानी वन ऑफ द राइटर हैं, तो क्या फैमिली में ही इस तरह की बातचीत हो गई थी, इस पर चर्चा हुई थी? कान पकड़कर शिबानी ने मुझे इसमें ढकेला, और फिर फरहान उसको प्रोड्यूस कर रहे थे रितेश के साथ, तो जाहिर है ना कहने का कोई सवाल ही नहीं था। और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे इसमें बहुत इंटरेस्टिंग लगी। लेकिन देखिए, ये फिल्म जो है इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये जो सीरीज़ है इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आम तौर पे जब इस तरह के सीन्स में आपको देखा जाता है, तो वो औरत जो है वो गैंगस्टर की मॉल होती है, या वो वहाँ होती है खूबसूरत पहन के, कपड़े पहन के नाचने के लिए। ये लोग जो हैं सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं इस ड्रामे का, और ऐसा कुछ नहीं है कि वो शुरू से ही इसमें मुब्तला थे। अलग अलग वजूहात से वो इसमें आए हैं, और वो जर्नी देखने में इंटरेस्टिंग लगती है। बिल्कुल। ज्योतिका, जो लोग देख चुके हैं ये सीरीज, उन्हें ये सवाल समझ में आएगा, सितारा का क्या हुआ? सितारा को तो अब मैं अमेरिका ले जाऊंगी। ये अगली सीरीज के बारे में आप हिंट कर रही हैं थोड़ा हमें? अच्छा, लेकिन ज्योतिका, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आप इतने सालों तक कहाँ थी? क्यों इतना इंतज़ार करवाया आपने अपने फैंस को? क्या वजह रही? बस साउथ में ड्रिफ्ट हो गई, और वहाँ पर बहुत अच्छे रोल्स और काम आने लग गया, और हिंदी में मेरी पहली पिक्चर चली नहीं। और आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हिंदी में बॉक्स ऑफिस पे आपकी पहली पिक्चर, ये मैं 20-25 साल पहले की बात कर रही हूँ, कि आपकी पहली पिक्चर हिट होना बहुत ज़रूरी था। तो उसके बाद शायद ऑफर्स ही नहीं आए, और साउथ में ड्रिफ्ट हो गई, और फिर बस वहीं पर जर्नी कंटिन्यू हुई। जी, आपका जो किरदार है वरुणा का, जी, वो एक अपर क्लास की फीमेल है, जो पढ़ी लिखी भी है, जिसने जॉब किया हुआ है, और किस तरह से एक ब्रेक आता है लाइफ में,
और अगर हम थोड़ा सा देखते हैं आपकी लाइफ की तरफ तो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होता है। जब ये किरदार आपके पास आया तो आप आइडेंटिफाई कर पा रही थी, और आप किस तरह से देखती हैं, क्योंकि ऐसे कई फीमेल्स के साथ होता है हमारी सोसाइटी में कि जब घर होता है, फैमिली होती है, फैमिली बढ़ती है, बच्चे होते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा ब्रेक जो है वो फीमेल को लेना ही पड़ता है। जी, तो लेडीज़ जो है वो मल्टीटास्क करती है, एंड इसमें कंप्लेन करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये लाइफ की एक जर्नी है कि या बच्चे होते हैं या आप घर गृहस्थी में संभालने में आप जुट जाते हैं। तो कई लेडीज़ तो ट्रेन में जब ट्रैवल करती है तो आते वक्त भाजिया ट्रेन में काटती है। सो ये उनकी लाइफ है, उनकी लाइफ हमेशा लेयर्ड होती है। सॉरी, मैं थोड़े से इंग्लिश वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, मेरी हिंदी इतनी शुद्ध नहीं है, पर उनकी लाइफ लेयर्ड होती है। और आई थिंक वरुणा की लाइफ लेयर्ड भी है, कॉम्प्लिकेटिंग भी है। तो मुझे लगता है कि हर कोई लेडी इसके साथ रेजोनेट करेगी। एक सवाल शबाना जी, ये चूंकि इनके रोल की बात हो रही है ज्योतिका जी की, तो कई लोगों ने ऐसा पूछना शबाना जी से कि वो शायद सहमत नहीं थी इनके रोल से, इनको लेकर के, उस रोल को लेकर के। कितना सही है ये? बिल्कुल सही है। हाँ। बिल्कुल सही तो है। मैंने क्यों नहीं सहमत थी? अब बगल में बैठी हैं, क्योंकि बताइए। मैंने देखा ही नहीं था इनका काम। ओके। और एक और एक्ट्रेस थी जिनको मुझे ऐसा लगा था कि ये बिल्कुल मैंने काम ज्योतिका का देखा ही नहीं था, और मुझे लगा था वो बिल्कुल सही होंगी इसके लिए। मगर मैं कान पकड़कर अपनी गलती मानती हूँ, क्योंकि अगर एक्सेल ने इतनी स्ट्रेट कहा था कि नहीं, शी हैज़ बीन कास्ट और हम आपकी बात नहीं मानेंगे, तो उस वक्त तो मुझे लगा रही क्या कर रहे हैं ये। मगर फिर जब मैंने इनके साथ काम करने लगी तो मुझे देखा कि कितनी पावरफुल ये एक्ट्रेस हैं। और उसके दौरान में फिर मुझे मौका मिला कि इनकी कुछ फिल्में मैं मलयालम में भी देख पाई, और मुझे लगा कि बहुत ही वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं। और मुझे बहुत मज़ा आया। हालांकि मेरे साथ सिर्फ एक ही सीन है आपके साथ, एक मेन सीन है ना, जब वो आप लोग, आप जब आई हैं वहाँ पर, जब देख रही हैं तब बैठी हुई हैं बा वहाँ पर चेयर पर, हाँ। और आप आती हैं तो आप बोलती हैं ये है आप लोगों का। नहीं, मैं जाती हूँ इनके पास निगोशिएट करने के लिए कम ना। सीन्स हैं, हाँ, कम सीन, काफी कम नहीं, scene। बट वेरी गुड। आई एम वेरी ग्लैड कि मेरी बात नहीं मानी ये गई। यहाँ पर ऐसे बोल रहे पर सेट पे कुछ और ही है। मतलब क्या इन्होंने है? बहुत इनकरेज किया। क्या है? नहीं, टोटली मतलब इन्होंने सबसे ज़्यादा इनकरेज किया मैम। वो मैं आई थिंक एक दिन कोई 2 पेज का डायलॉग था, तो शबाना मैम खड़ी हो गई एंड शी सेड कि फैंटास्टिक। मुझे याद है घर जाके मैंने मम्मी डैडी को पहले कॉल किया और बोला कि शबाना आज़मी हैज़ प्रेज्ड मी। मतलब that was because you were इतनी worthy of encouraging that जब आपको ये praise। पता लगा कि शबाना जी के साथ काम करना है, हाँ। तो एक कुछ प्रेशर था, दबाव था? दबाव नहीं, एक्साइटमेंट। मुझे बस खड़ा अच्छा। होना था, बस उनके साथ फ्रेम में खड़ा होना था। और आई थिंक हम हर आर्टिस्ट को, ऑफ कोर्स एक्सेल ने बनाई है और बहुत अच्छी कहानी है, इट्स अ फ्रंट, पर मुझे बस उनके साथ, मैंने इंटरव्यूज़ में भी बोला है कि मेल आर्टिस्ट से ज़्यादा मुझे शबाना आज़मी के पास साथ में खड़े होकर बहुत मज़ा आया। आई थिंक जो रिस्पेक्ट उनके काम के लिए व्हाट इज़ देयर हमारे अंदर, आई थिंक जो उन्होंने कमाया है वो बहुत कम लोगों का है। और जिस तरह से वो एक्टिव हैं, चाहे वो सामाजिक कार्यों, सोशल एक्टिविटीज़ में हो, वो जब अलग अलग मुद्दों के लिए अपनी आवाज़ उठाती हैं, उसके लिए शबाना आज़मी शुरू से जानी जाती हैं, और इसीलिए इतनी मुखर वक्ता भी वो हैं। आपको पता है कि मेरे करियर को 50 साल हो गए। बिल्कुल। और मैंने जब शुरू किया था काम तो मुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं था कि ऐसा हो सकता है कि 50 साल बाद भी मैं काम कर रही होंगी। तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास तौर से इस बात की कि बहुत अच्छे और मीठी रोल्स मुझे मिल रहे हैं। सो आई एम रियली ग्रेटफुल। मैं बहुत बधाई आपको इस 50 साल के लिए। लेकिन एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण ये है कि कैफ़ी आज़मी साहब से लेकर के जावेद साहब, जितने भी रिश्ते रहे वो लेखक रहे, और इतना शानदार पूरी दुनिया में। अब भी ऐसा होता है कि कोई स्क्रिप्ट जब आती है, या जब आप ये डब्बा काटल कर रही थी, तो जावेद साहब ने पूछा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, स्क्रिप्ट तो एक बार चेक कर लीजिए? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टली इस तरह से किया। मैंने हमेशा अपने फैसले खुद किए हैं, लेकिन अगर मैं कभी उलझन में पड़ जाती हूँ कि ये करना चाहिए कि नहीं, जब 1-2 मौके ऐसे हुए थे तो पूरी तरह से जावेद का सपोर्ट मुझे मिला था, और इसी तरह से कैफी साहब का भी मुझे सपोर्ट हमेशा मिला है। सूर्या से हाँ, हर किसी प्रोजेक्ट डिस्कशंस होते हैं? हाँ,
घर पे एक्चुअली सूर्या मेरे ब्रदर इन लॉ भी एक्टर है, मेरे फादर इन लॉ भी एक्टर है जी। तो पूरी एक्टर्स की फैमिली है, तो डाइनिंग टेबल पे तो डिस्कशंस होते ही है। तो जब उन्होंने देखी ये सीरीज आपकी फैमिली में तो क्या फर्स्ट रिएक्शन क्या था, क्योंकि आपने भी लंबे टाइम के बाद हिंदी में कम बैक किया है तो वो एक बड़ी बात है आपके लिए भी। तो बहुत ही खुश थे, उनको विमेन के लिए इस तरीके से लिख रहे हैं। पहले तो उनको वो एक शॉकिंग फैक्टर लगा कि इतनी सारी लेडीज़ के रोल्स एक साथ एंटेंगल करके उनको इतने लेयर्स में लिखना, ये पहली बात तो सबको राइटिंग शॉक करती है, क्योंकि ये मुझे कुछ अलग ही लगती है इसकी राइटिंग, और इस जिस तरीके से हर एक स्ट्रैटा की लेडी को, स्ट्रैटा को क्या बोलते हैं हम? स्ट्रैटेजी बोलिए को प्रेजेंट किया है और उनकी प्रॉब्लम्स और उनके इमोशंस, तो उनको तो पहले तो राइटिंग बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल। फिर ऑफ कोर्स शबाना मैम, और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमें भी साउथ में ज़्यादा इस तरीके के लेडीज़ को साथ में ला के वी शुड मेक इंटरेस्टिंग सीरीज़ लाइक दिस और मूवीज़ ऑल्सो। तो ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए थी कि महिलाओं पे सीरीज बन रही थी, या इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण थी कि बेटे और बहू इसको कर रहे थे? अगर सच बोलूं तो फिर मार खा सकती हूँ ना, इसलिए मुझे सोच के डिप्लोमेटिक जवाब देना पड़ेगा कि दोनों। यहाँ सच बोल दीजिए। नहीं, देखिए मैं हमेशा ये कहती थी कि देखिए ये ज़्यादा मुमकिन है कि स्टीवन स्पीलबर्ग मुझे कास्ट कर दें किसी प्रोजेक्ट में, मगर मेरे जो बच्चे हैं जोया और फरहान वो मुझे कभी नहीं कास्ट करेंगे। और हुआ ऐसे ही, क्योंकि मुझे पहले स्टीवन स्पीलबर्ग ने कास्ट किया हीरो में और उसके बाद इन्होंने किया मुझे ऐसा। तो जब घर में आप लोग जब डिस्कशंस होते हैं शबाना जी, तो सभी लेखक हैं, सभी फिल्मों से जुड़े हुए हैं, तो ज़्यादातर फिल्मों पर ही बात होती है, लड़ाई झगड़ों तक बात पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? सिर्फ खाने की बात होती है। अच्छा। सिर्फ खाने की। हम लोग जो है डाइनिंग रूम पर बैठे हुए हैं और सब लोग कहते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, और फिर कहते हैं फिर डिनर के लिए क्या है, तो खाना इज द मेन थिंग। मगर ऑफ कोर्स बहुत सारी ऐसे नहीं समझूं मैं, बहस होती है किसी हद तक, लेकिन एक दूसरे की रिस्पेक्ट सब लोग करते हैं, एक दूसरे की नज़रिए की रिस्पेक्ट करते हैं, और तो इट बिकम्स अ वेरी मैटर ऑफ फैक्ट, सेल्फ कॉन्शियस नहीं है कि अब हम इसकी बात करेंगे। तो जावेद साहब किसी गलती पे डांटते हैं कि शायरी से उसको समझा देते हैं? देखिए मेरी माँ ने मुझसे कहा था कि देखो तुम शायर से शादी नहीं करना, तो मैंने कहा था क्यों, आपने खुद ही तो शायर से शादी की है। तो कहती हैं वही तो मैं फंस गई थी, वो जो है लफ्ज़ों में आपको इतना उलझा लेते हैं कि फिर आप कुछ नहीं कर सकते, उनसे लड़ाई भी नहीं कर सकते। तो मेरी मम्मी ने यही कहा था। लेकिन जावेद और मेरी जो शादी है वो शादी तो है ही और बहुत अच्छी शादी है, लेकिन हम एक दूसरे के बहुत दोस्त हैं। हमारे सोचने का तरीक़ा, हमारा वर्ल्ड व्यू, हमारे जो टेस्ट हैं वो एक जैसे हैं, तो दैट हेल्प्स अ लॉट। अभी हमें आगे आने वाले जो आपके एपिसोड्स होंगे उसमें आपके बारे में और आपका जो बैकग्राउंड रहा है, जो मिर्ज़ा से आप जुड़ी रही हैं, उस डॉन से, उस बारे में और पता लगेगा, क्योंकि लोगों के भीतर वो क्यूरियोसिटी रहेगी। यकीनन। ज्योतिका, सबसे बेहतर सीन कौन सा लगा आपको पूरी सीरीज में, क्योंकि आपने देखा होगा, सबसे अच्छा क्या लगा? मुझे मेरा और निमिषा का, वरुणा और माला का एक सीन है जो वहाँ उनका हमेशा झगड़ा होता है, आपने देखा है तो पूरा, पर एक पॉइंट पे आके दोनों सिर्फ दो औरतें होती है जो बिल्कुल ज़मीन पर बैठकर, वो भी वो सीन डायरेक्टर ने लिया है कि अल्टीमेटली वो इक्वल, वो हायरार्की नहीं है, तो दोनों ही ज़मीन पर बैठे हुए हैं। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्वर्जेसन है कि वो बोलती है कि आपको सब सलाम मारते हैं, लिफ्ट में जाओ तो सलाम मारते हैं, वॉचमैन गेट पे सलाम मारता है, और फिर वरुणा बोलती है कि जब अपने ही घर में इज़्ज़त ना मिले तो बाहर से इज़्ज़त मिलने का क्या फ़ायदा। सो ये, और फिर उसका रिएक्शन उस डायलॉग पे, तो मेरे को लगा एक बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट है जहाँ पे क्लास डिडंट मैटर, इम्पैक्टफुल है वो, बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा मुझे। और निमिषा ने साइलेंस में, अब मैं बोलने वाली थी कि मैम का जो फर्स्ट एपिसोड में उनके सीन्स नहीं हैं, पर मुझे लगता है कि साइलेंस में बहुत पावर होता है, उनकी डायलॉग से ज़्यादा दमदार होती हाँ है, जी, ये हम उनके सब eye महसूस expression। करते हैं। शबाना जी, इतने साल जब हो जाते हैं, जब आप कई किरदार कर चुके हैं, अब हर बार जब नया किरदार आता है तो वही एक्साइटमेंट, वही नर्वसनेस होती है, या अब एक अलग ही लेवल पर आपका कॉन्फिडेंस आ गया, क्योंकि 50 साल बहुत बड़ी बात होती है? नहीं, मगर मैं जो हूँ
हर चीज़ से घबराती हूँ, हर नई चीज़ से मैं घबराती हूँ, और मेरा कोई एक तरीक़ा नहीं है कैरेक्टर बनाने का। मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि उस वर्ल्ड को इनहेबिट करने के लिए कभी मैं खिड़की से झांक के देती हूँ, कभी मैं किचन में से आती हूँ, कभी मैं धम करके ड्राइंग रूम में आ जाती हूँ। तो मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं जब मुझे कैरेक्टर मिलता है और मैं किस तरह से उसको एंटर करती हूँ। दैट इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं बिल्कुल आराम से कह दूँ, सोच लूँ कि अरे सब कुछ मैंने कर लिया। कंप्लेसेंसी उससे ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ किसी आर्टिस्ट के लिए नहीं हो सकती। जब आपको यकीन हो जाता है कि अरे भैया ये तो हम कर सकते हैं। हर चीज़ में हर दौर से डेफिनेटली जो वो एंजाइटी होती है पेट में, वो ज़रूरी है, क्योंकि उससे ही क्रिएटिविटी चैलेंज के तौर पर फिर आती है। मैं ये सवाल आपसे भी पूछूंगा, पहले शबाना जी से इसका बेहतर जवाब देंगी। ये आरोप कई बार लगता रहा और लोग कहते रहे हैं कि बॉलीवुड में भी एक कार्टेल है जो सिर्फ फिल्मों तक सीमित है और अपने लोगों को लोग काम देते हैं। लेकिन OTT आने के बाद आपकी नज़र में कितना बदला है शबाना जी? क्योंकि नए एक्टर्स आए हैं, सबको मौका मिला, कितना कुछ बदला, क्योंकि आपका सफ़र 50 साल का हो गया है। देखिए, मुझे लगता है कि जो कास्टिंग डायरेक्टर है ना, उनकी वजह से माहौल बिल्कुल बदल गया। पहले क्या होता था कि स्टॉक कैरेक्टर्स थे, तो आपको मालूम था कि अच्छा ये कन्हैया लाल जी करेंगे, ये जो है ओम प्रकाश जी करेंगे, ये शिवराज जी करेंगे, उसके बियॉन्ड जाने की ही कोशिश नहीं की जाती थी। अब जो है कास्टिंग डायरेक्टर मुख्तलिफ जगहों से लोगों को फेरेट करके निकाल रहे हैं। बैक ऑफ बियॉन्ड से जो ठेठ स्मॉल टाउन के लोग हैं, वो इतने पावरफुल एक्टर्स हैं कि मुझे लगता है कि जो मेन लीड्स प्ले कर रहे हैं उनको चैलेंज मिल जाता है इस चीज़ से। उनको लगता है कि भाई देखो इनका फेस कितना सच्चा है, तो हम जो है अपना प्लास्टिक की एक ही जैसी शक्ल बना के चलेंगे तो नहीं है, तो हम कैरेक्टर की तलाश में ढूंढने लगे। फिर मैं ये भी बोलती हूँ कि देखिए, ऐसा होता था उस ज़माने में कि आप जो हैं पॉप सिंगर भी हो सकते थे, लेकिन आपको गिटार में कॉर्ड्स चलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। अब तो नामुमकिन है ऐसा, यू विल बी कॉट ऑन इमीडिएटली, तो यू विल मेक द एफर्ट टू एक्चुअली लर्न skill. So it challenges you, and that is what the OTT platform offers you. ज्योतिका यहाँ पर, हाँ आप इसका आंसर करिए जी। नहीं, मुझे लगता है बहुत बदलाव आया है। हर एज ग्रुप की लेडीज़ को अभी OTT की वजह से काम मिल रहा है। ऐसे नहीं कि सिनेमा में नहीं मिलता, पर अभी इट्स मोर ब्रॉडर। तो वो मेरे लिए आई थिंक इट्स अ वेरी बिग OTT's एडवांटेज। बिल्कुल। एक सवाल जो एक ज़रूरी सवाल है, महिलाओं के अगर संदर्भ में बात की जाए, महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए, शबाना जी कितना फ़र्क आप देखती हैं? आपने एक बहुत लंबा सफ़र जब तय किया और शुरुआत में जब मानसिकता बहुत अलग होती थी महिलाओं को लेकर, अब हम देखते हैं कि चीज़ें बदली ज़रूर हैं, लेकिन क्या लगता है आपको कितना बदलाव आप देख रही हैं? क्योंकि अभी भी कुछ जगहों पर संघर्ष जारी है महिलाओं का। नहीं, बदली तो हैं। शुरू में ऐसा होता था कि जब हम देखते थे एक महिला ओरिएंटेड फिल्म, तो मैं चुप रहूँगी, चुप रहना औरत के लिए एक वर्चुअस काम होता था। तो अब जो है, फिर उसके बाद एक दौर आया जब हमने कहा कि अच्छा, अगर लड़के कहते हैं मैं जीने नहीं दूंगा, तो लड़की कहती है मैं मरने नहीं दूंगी, और इस तरह के मिरर रिफ्लेक्शंस ऑफ ईच अदर, उसमें से डेफिनेटली बदलाव आया है, लेकिन अभी आगे जाना है, सफर लंबा है। अच्छा शबाना जी, कोई ऐसा संवाद जो इस डब्बा कार्टेल में पसंद हो आपको, इस अगर आप कुछ बोलना चाहें? आमतौर पे मैं इस तरह की कोई चीज़ करती नहीं हूँ, लेकिन देखिए मैं एक निवेदन ही है आपसे अगर आप मान लें। अच्छा, वो कहता है ऐसे चवान कि माल मेरा है, तो वो कहती है माल तुम्हारा होगा लेकिन मार्केट मेरा है। अब इसमें जो है ना, काफ़ी पॉसिबिलिटी थी कि इसको बहुत बम्बास्टिक तरीके से बोल सकते थे, लेकिन क्योंकि वो इतनी कन्विक्शन और इतनी बगैर ड्रामा के बोलती है, तो उसका मुझे लगता है कि पावर ज़्यादा बनता है। और इस पूरे पीरियड के दौरान मुझे ऐसा लगा, मैंने इसके बारे में इतना सोचा नहीं था, लेकिन मैंने देखा है कि मैंने काफ़ी ठहराव से
काम किया है और उसमें पावर है, तो वो एक नई चीज़ है मेरा बिल्कुल, समझना। आपकी डायलॉग डिलीवरी इसमें वाकई में डिफरेंट है दूसरी फिल्मों के मुकाबले। जो ठहराव की बात की आपने, वो प्रॉपर रजिस्टर भी हो रहा है दर्शकों को। जिन लोगों ने डब्बा काटल नहीं देखी है उनको क्यों देखनी चाहिए डब्बा काटल, ये दर्शकों से आप बताइए। क्योंकि अच्छी है और कास्ट बहुत अच्छी लिखी हुई है, तो आप डब्बा कातिल ज़रूर देखिए। ज्योतिका, आप भी दर्शकों से कह दीजिए कि अब आगे, क्योंकि अब चाकोस से आप लोगों को लड़ाई लड़नी है, लड़ाई ये और ज़्यादा खतरनाक होने जा रही है। नहीं, डब्बा कातिल प्लीज़ देखिए, बहुत सारे रीजंस है, बहुत अच्छी लिखी है, इसमें इतनी सारी, इसकी स्टार कास्ट बेस्ट है और सबका काम, सबका किरदार बहुत अच्छे से सबने निभाया है और बहुत अच्छे से लिखा गया है, तो प्लीज़ देखिए, मिस मत कीजिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, शबाना जी आपका, ज्योतिका जी आपका, Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया। तो डब्बा काटल क्यों देखना चाहिए, शबाना जी ने बताया, ज्योतिका ने भी बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए NDTV इंडिया। नमस्कार।